आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो ये है कि अभी पिछले दिनों में ये जो हमारे मिस्टर अमित शाह जी हैं, हु इज़ ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, उन्होंने हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के शान में उनके सम्मान के खिलाफ जो है वहाँ पे जो है बोला है। एंड दैट टू ही हैज़ स्पोकन दीज वर्ड्स इन द पार्लियामेंट। कहीं दाएं बाएं नहीं बात की है उन्होंने, पार्लियामेंट में इनका अपमान किया है, इनकी सम्मान के जो है ये विरुद्ध जो है बोला हुआ है। मैं मिस्टर अमित शाह को याद करवाना चाहता हूँ कि ये जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो हैं, ये सिर्फ फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं है, ये सिर्फ पहले फर्स्ट लॉ मिनिस्टर जो हैं वो कंट्री के वो नहीं हैं, ये सिर्फ वो शख्स नहीं है जिनको भारत रत्न जो है मिला हुआ है। ये अम्बेडकर साहब जो हैं, ये पूरे जो दलित बहुजन जो हैं ये जो वुमन फॉक जो है उनकी रूह है, उनके जो भगवान हैं। और इनकी तादाद जो है, मैं ये स्पष्ट करता चलूँ कि वो जो फॉलोअर्स हैं आरएसएस के, या ये जो इनके विचारों के फॉलोअर जो हैं, उनसे कई गुना जो है इनके जो अम्बेडकर साहब के फॉलोअर्स जो हैं उनकी ज़्यादा है। वो सारे लोग जो हैं बड़े डेडिकेटेड हैं और इनको वो अपना भगवान मानते हैं, और इनके खिलाफ जो है, इनके सम्मान के खिलाफ जो है वो पार्लियामेंट में ये बयानात कर देना, ये हमें किसी भी कीमत पे जो है ये स्वीकार नहीं है। तो हम इस मौके का फ़ायदा लेते हुए आपके माध्यम से मिस्टर शाह को ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी जो है वो माफ़ी जो है वो मांग ले, और अनकंडीशनल माफ़ी जो है वो मांगे, और बजाय इसके कि वो फाल्स जस्टिफिकेशन देते रहें या ब्लेमबाजी करते रहें कि इनका अपमान जो है कांग्रेस करती रही या कांग्रेस वालों ने किया है। अब ये जो है साफ क्लियर है कि उन्होंने इनके शान के खिलाफ जो है ये बोला हुआ है। अब इसमें मैं एक और बात कहूँ कि हमारी भी बदकिस्मती है कि हमारे अपने ही लोग जो इनको ऑक्सीजन दे रहे हैं, उनको ये अभी तक समझ नहीं आई, लेकिन अब आस्ता आस्ता जो है ये समझ आना शुरू हो गई है, और आने वाले वक्त में ज़्यादा वो समझ जाएंगे। जो ही पूरी समझ आ जाएगी इस लॉट को, आई मीन टू से लॉट ऑफ SC OBC दलित जो हैं ये एंड मिनॉरिटीज़ जो हैं, फिर इनका जो है ये दामन निशान जो है वो मिट जाएगा। ये जो भाषा जो बोल रहे हैं, ये पिछले इनके जो RSS के लीडर्स रहे हैं, आई मे मेक ए मेंशन ऑफ, चाहे वो गोवालकर रहे हैं, चाहे जो हैं इनके सावरकर जो रहे हैं, इन्होंने क्या किया हुआ है कि चाहे इनके हेड गवार जो रहे हैं, वो हमेशा वो डॉक्टर साहब की फिलासफी जो है, उनके विचार जो है उनको अपोज करते रहे, और उसी को शायद लेके जो वजह है ये चल रहे हैं। तो हम सारे जो है पूरे जोर से इनके रिमार्क्स जो हैं उनकी निंदा करते हैं, उनको कंडम करते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, और इनको वार्न करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है ये इस बात से जो है ये माफी जो है वो मांग ले। देश के अंदर, पूरे देश के अंदर उसके एंटी जो पूरी लहर है कि उन्होंने इससे डेरोगेटरी जो वर्ड्स बोले हैं बाबा साहब के मतलब खिलाफ में बोले, उनकी रिस्पेक्ट के खिलाफ जो अमित शाह ने जो बयान दिया है, वो कहते हैं एक फैशन बन गया है। क्या कर रहे हैं? एक फैशन बन गया, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्म तक स्वर्गों में जाते। मैं अमित शाह को कहना चाहूंगा, आज हम स्वर्ग पर हैं तो बाबा साहब के संविधान के कारण है। आज औरतें अगर स्वर्ग में हैं तो बाबा साहब के संविधान के कारण। हम धरती पर, इस धरती पर स्वर्ग है तो बाबा साहब के संविधान के कारण। हम बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं। आज चाहे औरतों की बात हो, औरतों के मुक्तिदाता, मैं जो लेबर क्लास की बात करूंगा उनके मुक्तिदाता, दलितों पिछड़ों के मिnority के उनके मुक्तिदाता बाबा साहब हमारे भगवान हैं। क्या कहा इन्होंने, क्या इनके लिए बाबा साहब के रिस्पेक्ट है? आज ये साफ इनके जो मन के अंदर है वो बाहर आ गया है। आज अमित शाह के मन के अंदर की बात है, इनके दिमाग के अंदर जो गंद है वो सारा बाहर आ गया है। आज बाबा साहब का नाम तक जो टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। आज इनको डर लग रहा है, बाबा साहब के नाम से डर लग रहा है, उनकी मूर्तियों से डर लग रहा है, क्योंकि बाबा साहब की मूर्तियां यही तोड़े। बाकी जितने भी हमारे डेवलप्ड कंट्री, जितने हमारे देश हैं, बाबा साहब की मूर्तियां बना रहे हैं, लेकिन ऐसे माइंडसेट के लोग हैं जो बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ रहे हैं और उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। आज माफी मांगनी होगी,
आज अमित शाह को अनकंडीशनल माफी मांगनी होगी, नहीं तो देश में इतना बवाल जो आएगा इसको कंट्रोल करना सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, जेके ड्यूटी की बात करूंगा, इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा।